इस क्लास में हम क्लास 11th का विषय जीव विज्ञान का सेट पेपर भी देखेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके पहले मैं आप सभी को देखिए सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसको देख लीजिए। देखिए, इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 पेपर दिए जाएंगे। आपको साथ में इनकी PDF भी दी जाएगी। आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो चैनल 8 पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, वो उस नंबर से आप कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं और 4 ही सेट पेपर की PDF प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर दिए जाएंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 2 असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा विषम युग्मता। ठीक है, इसका आ नंबर का एकदम राइट है। दूसरा है क्रेब्स चक्र में ATP के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 28, 18, 30 और 8। तो कितने होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका 30। तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है। तो जल विभाजन का संबंध है आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से। ठीक है, इसका ये पहला और दूसरा दोनों ही राइट रहेगा। इसके बाद में है चौथा, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? पाया मेटर का। ठीक है, 7 नंबर का। पांचवा है एक प्रोटीन हार्मोन है। तो एक प्रोटीन हार्मोन क्या है आपका? थायरोट्रोपिक। ठीक है, थायरोट्रोपिक हार्मोन है। फिर है छठा प्रश्न, रेड टाइड का कारण है। तो रेड टाइड का कारण है आपका एक डायनोफ्लेजिलेट। ठीक है, एक क्या कारण है इसका? 7 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, फेफड़ा देश में स्थित होता है। किसमें? वक्ष गुहा में। दूसरा है स्पंजों में डेडेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जल। तीसरा है लेटेक्स वाहिकाएं डेडेडेस में पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा कार्टेक्स। ठीक है, कार्टेक्स। फिर है समुद्री खपतवार डेडेडेस को कहते हैं भूरा शैवाल। इसमें आएगा आपका भूरा शैवाल। ठीक है, फिर द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेडेस में होता है। इसका आंसर रहेगा आपका कैम्बियन। ठीक है, इसके बाद में छठा कि लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेडेस द्वारा जोड़े रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा अपना स्नायु के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर है हमारी सही जोड़ी। तो चलिए हम जोड़ी को कंप्लीट करते हैं। तो पहली अंतः प्रदव्य जालिका, इसकी जोड़ी अंतः कंकाल। ठीक है, दूसरी है जीवन प्रावस्था, ये है आपकी पूर्व DNA। ठीक है, पूर्व DNA संश्लेषी प्रवस्था, ये आपकी दूसरी। तीसरी है झींगा की जोड़ी आपके ग्रीन। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी ग्रीन ग्रंथि। मायरोपिया की जोड़ी आपकी द्विअवतल लेंस। इसके बाद में है पांचवी साइटोकाइनेसी की जोड़ी है कोशिका द्रव विभाजन, ये आपकी पांचवी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, G0 प्रावस्था क्या है। तो ये आपकी अविभाजित है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका हीमोसाइनिन के द्वारा।
साइन इन। ठीक है, चलिए फिर यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। चौथा है मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका यूरोक्रोम। पांचवा है आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्य फल भित्ति का आपका मध्य फल भित्ति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में सत्य कि वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये राइट है। दूसरे कुछ पादपों में 2 प्रकार की पत्तियां होती है। इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा 80S राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई 50S की होती है, तो ये आपका असत्य है। पांचवा आपका असत्य है। ठीक है, और छठा आपका सत्य है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से सत्य कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से क्या शिक्षा मिलती है? अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में विभेद कीजिए। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद में वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? ठीक है, चलिए फिर अगला हमारा प्रश्न कि अंत्यावस्था प्रोफेज से एकदम विपरीत होती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। मानव हृदय को पेशीजन क्यों कहते हैं? प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्न क्या है तथा प्राणन के शरीर में कहाँ मिलते हैं? वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। C3 तथा C4 पथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर एवं नसिका में अंतर बताइए। इसके बाद में दोहरा परिवहन से क्या समझते हो? इसकी क्या महत्ता है? ठीक है, इसके बाद में संधि क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। तो ये था हमारा, ठीक है, जीव विज्ञान का सेट पेपर बी। इसके पहले हमने ए देखा था, इसके बाद अब हम सी देखेंगे, फिर उसके बाद में हम डी देखेंगे। तो इस तरह से आपकी वार्षिक परीक्षा की हर एक विषय की तैयारी करवाई जा रही है। पीडीएफ के लिए आप जल्दी से आप रजिस्टर करवाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।